सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आत्मवंदन। ईएनसी ध्यान नेपाल के इस आनापानासती ध्यान सत्र में आप सभी का हृदय से बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह और सभी गुरुओं को साष्टांग नमन करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करते हैं। और आज हमारे साथ गौरव जी जुड़े हुए हैं। वेलकम, वेलकम गौरव जी, नमस्कार, आत्मवंदन। नमस्कार, नमस्कार, आत्मवंदन आप मैं सभी को। मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ ध्यान नेपाल ग्रुप में और सभी पार्टिसिपेंट्स की तरह नमस्कार सर। नमस्कार सर। आपका नमस्कार, हृदय से नमस्कार आभार आप सभी करती को। हूँ। जी सर। डॉक्टर संतोष आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जुड़े हुए सभी आत्मबंधुओं का, सभी दिव्य पुण्य आत्माओं को मेरा नमन। मैं खुद चाहता हूं कि मैं आपसे जल्दी-जल्दी जुड़ूं, परंतु इस देरी के लिए, विलंब के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। जी, जी, कोई कोई ऐसी बात नहीं है। जी, हमारा सौभाग्य है सर जो आप हमारे साथ जुड़ते हैं, गाइडेंस मिलती है हम सभी को। तो थैंक यू फॉर दैट। जी, जी। धन्यवाद। मुझे कुदरत एक माध्यम के रूप में चुनती है, इसके लिए मैं आभारी हूं रादर। आज हम बात करते हैं एक ऐसे विषय पर जिसकी शायद हर उम्र वर्ग के व्यक्ति को आवश्यकता है। ये सत्र न केवल आपके, हो सकता है छोटे बच्चों के भी काम आए, बड़ी उम्र के लोगों के भी काम आए। और ये विषय है सफलता का विज्ञान। विज्ञान कि हम उस रहस्य को, सिस्टम को लेते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति सफलता चाहता है, सक्सेसफुल होना चाहता है। वो कुछ भी करे, कुछ भी करे का अर्थ है कि चाहे वो भौतिक जीवन में कुछ पाना चाहता है, चाहे वो आध्यात्मिक लाइफ में कुछ पाना चाहता है, चाहे वो धन चाहता है, बिजनेस में तरक्की चाहता है, जॉब में तरक्की चाहता है, रिलेशनशिप्स को अच्छा करना चाहता है, या ध्यान में जो अल्टीमेट गोल है हर व्यक्ति का, और वो है समाधि की ओर आगे बढ़ना, ध्यान की उन्नत स्थितियों में जाना, फिर समाधि की ओर आगे बढ़ना। तो वहां तक जाने में हम अपने कई गोल सेट करते हैं, कई हमारे टारगेट सेट करते कि मैं अभी इतनी देर में ये करना है, मैंने ध्यान की अवधि बढ़ानी है, दिन में 2 बार ध्यान करना है, या हमारी लाइफ में, मटेरियल लाइफ में भी हम कई गोल सेट करते हैं। और कितना प्रयास करने पर भी हम कई बार कामयाब नहीं होते, और बहुत बार नहीं होते। अवरोध, बाधाएं, ऑब्स्टेकल्स रास्ते में आती हैं, और फिर हम निराश हो जाते हैं। इसलिए हमें सफलता को समझना होगा। अगर शास्त्रों के महावाक्य ये कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, आई एम क्रिएटर, सर्वम ब्रह्म, सभी ब्रह्म है, एवरीबडी इज हिज ओन क्रिएटर। पत्री जी भी यही कहते थे। तो अगर हम खुद क्रिएटर हैं, तो फिर हम गोल सेट करें और हम ही उस गोल तक ना पहुंच पाए, हमें ही सफलता ना मिले, तो दैट मीन्स हम कहीं कुछ बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हैं। कुछ तो ऐसा है जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो आज हम उसी को समझने का प्रयास करते हैं। हम सब लोग किससे बने? हम सब लोग छोटे छोटे एटम से बने हैं। अब एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। ये कहा जाता है कि 99.9999, मैं सबको म्यूट कर दूं पहले, जी सर, जी। 99.999999 7 टाइम 9, इतनी हम एनर्जी है। तो हर एटम के अंदर भी इतनी वैक्यूम है, इतनी एम्प्टी स्पेस है, या इतनी एनर्जी है। यानी वही एनर्जी जिसे हम चैतन्य कह सकते हैं।
इर्द गिर्द भी अगर हम सब कुछ देखेंगे तो सब कुछ में भी वही ऊर्जा है, वही चैतन्य है। तो अभी हमें जब भी कुछ बदलना है, मान लीजिए आप चाहते हो कि मेरे जीवन में ना ये आदतें ठीक हो जाए, ये कमी दूर हो जाए, ये मेरे जीवन में अभाव है, ये इतना पैसा आ जाए तो बात बन जाए, फिर तो मैं कुछ ना करूं गलत, सब कुछ सही करूं, बिल्कुल ऑनेस्ट लिविंग हो और मेरे को चिंता भी ना हो, मैं 6 घंटे ध्यान करूं, मैं सेवा करूं, मैं वो करूं। तो हम अपने जीवन की कोई कमी दूर करना चाहते हैं, कोई एडिक्शन से बाहर आना चाहते हैं, या कुछ भी हासिल करना चाहते हैं। तो हमें अभी मान लीजिए एक उदाहरण से समझते हैं, हम पेड़ को बदलना चाहते हैं क्योंकि वो पेड़ के पत्ते हमें पसंद नहीं, हम उनको बदलना चाहते हैं। तो अगर आप केवल पेड़ के पत्ते उतार देंगे तो क्या पेड़ बदल जाएगा? नहीं, वापस से वही सेम पत्ते फिर थोड़ी देर बाद वो आ जाएंगे, क्योंकि आपने गलत जगह मेहनत की है। आपने जो बदलना था वो नहीं बदला, आपने ऊपर ऊपर से सफाई की। इसी तरह से हमें जहां जड़ पे जाकर के, रूट में जाकर के काम करना है, वो ना करके हम क्या कर रहे हैं, बस पेड़ के पत्ते बदल रहे हैं। मतलब अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, जो हमारे एफर्ट्स हैं, प्रयास हैं, वो ऊपर ऊपर है। अभी हमें सब एटॉमिक लेवल पर जाना है, सूक्ष्म होते जाना है। हमारे पास क्या है? इश्यूज, रॉन्ग बिलीव्स है। और ये रॉन्ग बिलीव्स हमारे पास पुराने भरे हुए हैं। मैं अभी बताऊंगा कहां कहां से रॉन्ग बिलीव्स आए, और अभी और आगे भी ये भरते जा रहे हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि सूचना की, इंफॉर्मेशन की आजकल तो मानो बाढ़ आ गई है। देयर इज फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन जो आपको नहीं चाहिए, आपने नहीं मांगी, पर आपके सामने है, आपको मिल रही है, आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं। सो इंफॉर्मेशन की बाढ़ आ चुकी है। जिस इंफॉर्मेशन की आपको जरूरत नहीं थी, जो आपके लिए प्रोडक्टिव नहीं है, जो आपके लिए टॉक्सिक इंफॉर्मेशन है, नॉन प्रोडक्टिव है, वो इंफॉर्मेशन जो आपको कामयाब होने में रोक रही है, वो इंफॉर्मेशन आपके पास सबकॉन्शियस लेवल पे, इस एटॉमिक लेवल पे एक बिलीफ बनकर, एक ऊर्जा का ही पार्ट बनकर रुक जाती। क्योंकि हर विचार एक ऊर्जा का निर्माण करता है। देखिए, एक व्यक्ति को यदि सक्सेस मिल जाए तो सक्सेस मिलने से भी बहुत सारी नई प्रॉब्लम्स आ जाती है ना। अब हो सकता है एक व्यक्ति ने, उदाहरण लेते हैं, एक व्यक्ति ने सोचा कि मैंने शादी नहीं करनी, मैंने शादी नहीं करनी, घर वाले मेरी जबरदस्ती शादी करने की बात कर रहे हैं, मैंने शादी नहीं करनी। तो अब शादी नहीं करनी वो अपने अंदर सोच रहा है, उसने अपने अंदर एक इच्छा डाल दी कि शादी नहीं करनी, परंतु घर वाले, समाज सब शादी कराने के लिए पीछे पड़े हैं। तो अब उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक और चीज है कि नौकरी मिल गई ना तो तुरंत शादी कर देंगे। तो अब सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा? उस व्यक्ति को सेव करेगा, उसकी इच्छा पर तथास्तु कहेगा, और उसकी नौकरी नहीं लगेगी। अब वो चाहता तो है नौकरी लगे, परंतु उसने अंदर एक डर डाल दिया कि नौकरी मिली तो ये हो जाएगा। अब ये डायरेक्ट तो नहीं उसको पता कि उसको नौकरी क्यों नहीं मिल रही 2 साल से, पर इनडायरेक्टली उसका क्रिएशन उसी ने किया। अब उसके जीवन में क्या समस्याएं आ गई कि वो 2 साल से इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रहा है, उससे ज्यादा नालायक लोगों की नौकरी लग गई, पर उसकी कोई इंटरव्यू में उसकी सिलेक्शन नहीं हो रही, कोई टेस्ट क्लियर नहीं हो रहा, जॉब कहीं नहीं मिल रही। टॉपर स्टूडेंट है, गोल्ड मेडलिस्ट है। क्यों? क्योंकि उसके पास बिलीफ जो पड़े हैं वो ही उसको कामयाब, सक्सेसफुल होने नहीं दे रहे हैं। सबकॉन्शियस लेवल पर यह प्रॉब्लम है। अब हमारे पास भी कितने ही इश्यूज, कितने ही बिलीव्स पड़े हैं जो हमें अभी भी नहीं मिल रहे हैं। समाज दे रहा है, बहन जी डायबिटीज ठीक नहीं होती, ठीक है,
ये माइग्रेन की बीमारी नहीं ठीक होती, ये दम लेकर के ही जाता है। ठीक है, हम लोगों की कहाँ किस्मत इतनी, ये तो अंबानी अंडानी जैसे लोग हैं जो अमीर होते हैं जी। तो ऐसे बिलीफ, पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है, पैसा कोई पेड़ों पर उगता है, तो ऐसे बिलीफ्स आपको मुफ्त में मिलते हैं। इसके अलावा अनगिनत। तो नेगेटिव जो है अगर अंदर है तो वो नेगेटिव को ही अट्रैक्ट करेगा। नेगेटिव अट्रैक्ट नेगेटिव। जैसे बातूनी लोगों को बातूनी लोग मिल जाते हैं, पीने वालों को पीने वाले मिल जाते हैं, नशा करने वालों को नशा करने वाले मिल जाते हैं, जुआ खेलने वालों को जुआ खेलने वाले मिल जाते हैं, ध्यान करने वालों को, स्पिरिचुअल लोगों को स्पिरिचुअल लोग मिल जाते हैं। तो इस तरह से जो हमारे अंदर नेगेटिव पैटर्न्स हैं, वो पैटर्न्स नेगेटिव को ही अट्रैक्ट करते हैं। अब सबकॉन्शियस ब्लॉक्स क्या है, इन्हें निकाला कैसे जाए, उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। ये कहां कहां से आते हैं, इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। पहली चीज, ये सोसाइटी से आते हैं। इस जन्म में आपने सोसाइटी से बहुत कुछ लिया, पिछले जन्मों में भी आप इस समाज का हिस्सा थे। अलग समुदाय, अलग संप्रदाय, अलग स्थान, अलग जगह हो सकती है, पर समाज था। तो वहां पर हमने उन जन्मों में हमने क्या किया, सोसाइटी से ही ये सब बिलीफ ले लिए, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया। फिर हमारे बचपन से ये बिलीफ्स आते, चाइल्डहुड, बचपन से, बचपन की मेमोरीज, कि बचपन में कुछ हो गया, कोई ट्रॉमा हो गया, किसी की डेथ हो गई, कोई बैड मेमोरी है, वो सब हमारे पास आ जाता है। हम नेपोलियन की एक उदाहरण लेते हैं। नेपोलियन आप जानते हैं, सभी इतिहास जानता है। नेपोलियन जब छोटा था तब नेपोलियन की आया उसको बाहर कहीं घुमाने ले गई गाड़ी में वहीं। तो नेपोलियन को उसने वहां बिठाया और वो थोड़ी इधर उधर कहीं हो गई, और वहां पर ही एक बिल्ली आ गई। नेपोलियन छोटा सा था, बेबी नेपोलियन। तो वहां पर बिल्ली आ गई। बिल्ली आकर नेपोलियन की छाती पर बैठ गई और आंखें फाड़ फाड़ उसको देखने लग गई। अब नेपोलियन छोटा बच्चा बिल्ली को देख करके एकदम डर गया और वो रोने लगा। और जब वो रोने लगा तो बिल्ली और ज्यादा उसको घूर घूर कर देखने लगी, डराने लगी। बिल्ली को मजा आ रहा था शायद। तो बस जैसे बहुत रोया, फिर थोड़ी देर लगी उसमें, नेपोलियन के अंदर सबकॉन्शियस माइंड में बिल्ली से बहुत ज्यादा डर चला गया, वो अंदर जमा हो गया, उसकी मेमोरी बन गई। अब उस समय तो उसकी आया ने आवाज सुनी होगी, आ गई बिल्ली, चली गई, पर वो डर अंदर हमेशा के लिए रह गया। अब नेपोलियन ताउम्र बिल्लियों से डरता रहा और बहुत डरता रहा। वैसे नेपोलियन बहुत बहादुर था, नेपोलियन ने कोई भी लड़ाई नहीं हारी थी, परंतु एक बार उसकी लड़ाई हो रही थी, युद्ध हो रहा था, और दूसरे राजा के मंत्री को यह बात पता चली कि वह बिल्लियों से डरता है। तो उसने अपने सभी को बोला कि सभी जाओ और जितनी बिल्लियां हैं सब इकट्ठी करके यहीं ले आओ युद्ध के मैदान में। वो बिल्लियां ले आए और इन्होंने बिल्लियां उनकी तरफ छोड़ दी। नेपोलियन सिर्फ बिल्लियों को देख करके ऐसी हालात होगी कि पहली बार नेपोलियन वो युद्ध हार गया। तो चाइल्डहुड से बहुत कुछ आता है, और न केवल इस जन्म के बचपन से बल्कि हर जन्म के बचपन से आपके पास बहुत सारी स्मृतियां हैं, भरते ही तो चले जा रहे हैं। एक व्यक्ति की, अब क्या कि हमारे जीन्स, हमारे डीएनए, अब हम अपने जीन्स में भी अपने पूर्वजों की मेमोरीज ले लेते हैं। जैसे हम पैदा होता है एक बच्चा तो कहते हैं ना, किस पर गया, माँ पर गया, नैन पिता पर गए, दादी पर गए, दादा पर गए, नानी पर गए, नाना, तो किस पर गए। तो हम वो सब देखते हैं। तो क्योंकि हमारे पास वो मेमोरीज है, जेनेटिक मेमोरी, ना केवल नैनक्श और शक्लो सूरत तक की बात सीमित है, बल्कि उनके बिलीव्स भी हमारे पास आते हैं। अब देखिए पाकिस्तान की, मेरे पास एक केस था, तो मैं पाकिस्तान की, वहां पर क्या था कि पार्टीशन में उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने, ग्रैंड फादर्स ने पाकिस्तान से माइग्रेट हुए थे, आए थे इधर, तो उनका काफी नुकसान हुआ। इवन फैमिली मेंबर्स भी कुछ वहां रह गए, कुछ मर गए, कुछ आए, कुछ बच गए, बहुत गरीबी का सामना करना पड़ा उनको।
तो फिर धीरे धीरे मेहनत करते करते खड़े हुए, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चों के बच्चे। ये मैं तीसरी जनरेशन की बात कर रहा हूं, जहां पर वो अमीर हैं, पैसा है, समृद्ध हैं, समृद्ध बच्चों के रूप में ही जन्म लिया, परंतु उनके पास एक भाव है कि इनसिक्योरिटी है, पैसा कभी भी खो जाएगा, हम गरीब हो जाएंगे। ये डर बहुत ज्यादा है। ये डर उन्हें कभी कुछ करने नहीं देता। तो ये डर कहां से आया? जब देखा गया, क्योंकि बाकी कुछ और था ही नहीं उनका खराब, तो देखा गया कि उनके ग्रैंड पेरेंट्स का जब पीछे जाकर के देखा गया, तो वहीं से उनके पास ये एक जेनेटिक मेमोरी के रूप में आ रहा है। तीसरी चीज ये कहां से आती है? ये हमारे पास्ट लाइफ से आती है, जो हमारे ऑरा में रहती है, एनर्जी बन करके पास्ट लाइफ से। एक व्यक्ति की पिछले किसी भी जन्म में मृत्यु ऊंचाई से किसी ने धक्का दे दिया और हो गई, या ऊंचाई से हो गई, तो उसको इस जन्म में ऊंचाई से डर लगेगा, हाइट से डर लगेगा। वो कहां से आया? ऊंचाई से, क्योंकि उसको लग रहा था मरते वक्त कि ऊंचाई से गिरा इसलिए मरा। अब एक व्यक्ति को अंधेरा था, वहां पर सांप के ऊपर पैर आ गया, सांप ने काट लिया और वो मर गया। किसी भी जन्म में मरते हुए अब उसके मन में क्या है? अंधेरा था, इसलिए सांप को देख नहीं सका, इसलिए सांप ने काटा और मर गया। तो इस जन्म में अंधेरा देखते ही वो बिल्कुल डर जाएगा, परेशान हो जाएगा, अलग अलग ढंग से रिएक्ट करेगा। अंधेरा और सांप, ये सब है। फिर इसके अलावा हमारे पास जो चौथा स्तर है, वो है आत्मा का स्तर, सोल लेवल पर पड़े हुए डीपर 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 ग्रीफ, सॉरोज और एनर्जीज। कई बार दुख इतना गहरा होता है कि हम कहते हैं मेरी तो आत्मा हिल गई। आप सुनते हैं ना कई बार कि आत्मा तक रो रही है ना, कि अंदर तक वो पेन चला गया, डीप सोल लेवल पे। तो वो डीपर 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 लेवल पर चली जाती है, सबकॉन्शियस लेवल के या डीपर लेवल पे कह लीजिए, इतना डीप चले जाती हैं कि उनको निकालना भी थोड़ा मेहनत मांगता है। अब हमारी अपनी अपनी परसेप्शन है। परसेप्शन कहाँ से बनती है? हमारे ही बिलीफ, हमारे पास क्या पड़ा है, चाहे सोसाइटी से आया, चाइल्डहुड मेमोरीज हैं, जेनेटिक है, डीएनए से में भरा है, चाहे पास्ट लाइफ का है, चाहे वो डीपर सोल लेवल पर है। तो अभी मधुमक्खी मान लीजिए आपके पास आए, किसी के मन में मधुमक्खी को देखकर लगेगा ये काट लेगी, हो सकता है इसका पूरा छत्ता यहाँ पर वो पूरा झुंड हो, पूरा झुंड आकर के काटेगा, हाय कितनी पेन, कितनी तकलीफ, कितनी दर्द। और दूसरे के मन में आएगा मधुमक्खियां उड़ रही, इसका मतलब आसपास कहीं छत्ता है, मीठा शहद रस कितना कमाल है, तो ढूंढते हैं और शहद निकलवा लेते को बंदा ढूंढ करके। तो हर एक के मन में एक ही चीज को देख करके एक ही जैसा भाव आएगा, ये जरूरी नहीं है। वो डिपेंड करता है कि आपके पास पास्ट की क्या ट्रॉमास या बिलीफ पड़े हुए हैं। परसेप्शन चेंज करते ही, ये ब्रूस लिप्टन ने कहा, बड़े वैज्ञानिक ने कहा, कि जैसे हम परसेप्शन बदल लेते हैं अपनी, तो हम अपनी बॉडी की केमिस्ट्री को ही रिवायर कर देते, उसको ही परिवर्तित कर देते। देखिए हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड के बिलीफ, ये बिल्कुल समंदर के अंदर जो आइसबर्ग होता है, जो ऊपर तो 10% है पर नीचे 90% है, ठोस चट्टान के रूप में, जहां पानी जम गया है। जैसे टाइटैनिक भी एक ऐसे आइसबर्ग से टकराया था और बिल्कुल नष्ट हो गया था, बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई थी। वैसे ही ये भी हमारे जो बिलीव्स हैं, वो भी एक आइसबर्ग, एक बर्फ की चट्टान के जैसे ठोस हो जाते हैं, पक्के हो जाते हैं, जिनसे हम बार बार टकराते हैं और जीवन में असफल हो जाते हैं। इसलिए हमें थोड़ा दिल से सोचने की प्रयास करना चाहिए, अपनी इंट्यूशन को बढ़ाना चाहिए, अपनी आत्मा की पावर्स को एक्टिवेट करना चाहिए, ताकि हमें गाइडेंस आए कि हम क्या करें। फिर अपने मन में फर्दर जो कचरा भर रहा है,
वो लोग, वो स्थितियों से थोड़ा पीछे हटना चाहिए, एक गैप बनाना चाहिए ताकि और कचरा ना भरे, और मन को खाली करना चाहिए। अगर खाली करते जाएंगे और नया भरते जाएंगे, कमरे में सफाई करते जाओ और नया गंदगी डालते जाओ, तो कमरा कभी भी साफ नहीं होगा, है ना। तो इस तरह से फर्दर भरना बंद या कम, और पीछे वाला साफ करना। ब्रूस लिप्टन ने जीन्स और डीएनए पर क्या किया, एक प्रयोग किया। ठीक है, एक प्रयोग किया, और ये प्रयोग बहुत कमाल है। उन्होंने एक चीज समझाई कि हम अपनी, उन्होंने सेल्स लिए हमारी बॉडी के, और 3 सेल्स को 3 अलग ग्रुप्स में बांट दिया। अब सेल का सोर्स सेम है, सेम स्थान से सेल लिए जा रहे हैं, सोर्स इज सेम, 3 ग्रुप्स में बांटा गया, फिर 3 अलग अलग लैब्स में रखा गया, और तीनों में अलग अलग कल्चर मीडिया डाला गया। अब कल्चर मीडिया को समझने के लिए ऐसे समझते हैं जैसे 3 बीज हैं, और बीजों को जिंदा रहने के लिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल दिया, माहौल। अब देखा कि सेम सोर्स से आने वाले सेल, जो 3 अलग अलग लैब्स में पड़े हैं, सेल सेम सोर्स से आए, परंतु उनमें कल्चर मीडिया अलग अलग डालने से क्या हुआ, एक सेल, पहला वाला मसल बन गया, दूसरा वाला सेल हड्डी बन गया, तीसरा वाला सेल फैट बन गया। ये बहुत बड़ी बात थी। और ब्रूस लिप्टन के इस प्रयोग ने एक बात समझाई कि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते जाते हैं। तो हमने क्या बदलना है, अपनी सोच को। क्योंकि सोच क्या करती है, हमारे डीपर लेवल पर जाकर बिलीफ बना देती है। बिलीफ जो होते हैं वो इतने पक्के हो जाते हैं आइसबर्ग के जैसे, कि हम फिर ऊपर ऊपर से कितनी भी मेहनत करें, वो हमारे जीवन में अगर नेगेटिव बिलीफ्स हैं तो फिर वो पॉजिटिविटी आने नहीं देते, कामयाबी मिलती नहीं है। इसलिए ऐसे कोई भी बिलीफ्स, बहुत से बिलीफ्स हो सकते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत हो सकती है। फिर क्या होता है, बिलीफ्स हमारी आदतें बन जाते हैं, हमारी आदत बन गए ना। अब देखते हैं 2 जुड़वा बच्चे, परंतु उनकी आदतें अलग अलग है। माता पिता सेम, धरती पे आए सेम समय, घर सेम, पालन पोषण सेम, परंतु आदतें डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि उनके पास पिछले जन्मों का बिलीफ का जो कलेक्शन है, बिलीफ का, वो अलग अलग है, विश्वास अलग है उनके पास, कलेक्शन पैटर्न्स अलग हैं। इसलिए उनकी आदतें डिफरेंट डिफरेंट होकर के हमें दिखाई देती। अब आप किसी की आदतें देख करके ही बोलेंगे ये व्यक्ति अच्छा है बुरा है, ये बड़ा कामयाब होगा या बिल्कुल कामयाब नहीं होगा। परंतु आदतें तो सिर्फ आउटर एक्सप्रेशन है, वो आई कहां से, उसको बदल दीजिए, आदतें बदल जाएंगी। किसी का विश्वास जीवन में बदल जाए, नया विश्वास, नया बिलीफ बन जाए, आदत बदल जाती है। इसलिए आज हम एक मेडिटेशन करते हैं जिसमें हम थोड़ा डीपर 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 लेवल पर जाकर के, और एक जाकर के कुछ बिलीफ्स को आज हम निकालने का प्रयास करते हैं। राइट? तो एकदम एक सहज सुखासन में बैठेंगे, आंखों को बंद करेंगे, चश्मा उतारेंगे, सहज सुखासन में बैठेंगे, ध्यान अपने भीतर आती और बाहर जाती श्वासों पर। सर आपकी वॉइस कम हो गई है। देखता हूँ, करता हूँ।
Bluetooth disconnected. आंखें बंद रखिए। एक Bluetooth connected. मन बेहद शांत। आंखें बंद हैं। शरीर एक स्थिर सुखासन में है। हाथों की अंगुलियां दूसरे हाथ की अंगुलियों में डालकर अपनी गोद में रखें। पांव को क्रॉस कर बैठें और ध्यान अपने भीतर आती, सर आवाज नहीं आ रही। बाहर जाती श्वासों के साथ जुड़े। चेंजिंग। एक एक श्वास, एक एक श्वास जो आप अंदर ले रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं। एक एक श्वास आपको गहरे ध्यान सर आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। शांति में ले जा रही है। आंखें बंद, मन बेहद शांत। अपने ध्यान को अपने भीतर आती और बाहर जाती श्वास के साथ जोड़ेंगे। एक एक श्वास अंदर आती और बाहर जाती श्वास आपको गहरी शांति, गहरे ध्यान में ले जा रही है। मन बेहद शांत है। अब आप अपने ध्यान को अपने हृदय स्थान पर ले जाएं। अपने श्वासों को अब आप हृदय चक्र से अंदर लें और बाहर छोड़ें। आप जो श्वास ले रहे हैं वो हृदय चक्र से अंदर और बाहर, अंदर और बाहर आ रही है। हार्ट सेंटर, अपनी चेतना को आप अपने हृदय पर ही अनुभव करें। देखें कि आपकी चेतना इसी स्थान पर है। अंदर आती हुई श्वास आपके हृदय को
दिव्य प्रेम की ऊर्जा से भर रही है और बाहर जाती हुई श्वास हृदय को हर तनाव से मुक्त करती जा रही है। हृदय पर एक दिव्य स्पंदन को भी अनुभव करेंगे। धीरे धीरे अपनी चेतना को नीचे अपने शरीर के निचले भागों में जाते हुए अनुभव करें। आपकी कमर, कूल्हे, घुटने, पिंडलियां पांव से होते हुए ये धरती के बिल्कुल नीचे अंदर कोर में सेंटर तक जा रही है, जहां धरती में एक लिक्विड क्रिस्टल पड़ा है जिसे धरती का हार्ट, धरती का हृदय कहा जाता है। धरती का हृदय जो मां वसुंधरा के दिव्य प्रेम से भरा है, वहीं से आप दिव्य प्रेम लेकर प्रेम का एक संदेश लेकर वापस अपने शरीर में आ रहे हो, अपने पांव से होते हुए ऊपर। धीरे धीरे ऊपर आते हुए आप अपने मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, सोलर प्लेक्सस, हार्ट से होते हुए अपने क्राउन तक पहुंचते हैं। अपने सिर के चोटी वाले स्थान पर जहां आपका सहस्त्रार चक्र है, और अभी अपने ध्यान को, अपनी चेतना को आप सहस्त्रार से भी लगभग 12 अंगुली ऊपर ले जाते हैं, जहां पर एक चमकता हुआ सितारा है। ये चमकता हुआ सितारा जहां आप ही का उच्चतम स्वरूप से आपकी मुलाकात होती है, ये वो स्थान है जहां पर आप अपने ही हायर सेल्फ से मिलते हैं।
यहीं से दिव्य प्रेम, डिवाइन लाइट, डिवाइन लव, डिवाइन पावर को लेकर अपने पूरे शरीर में भरता हुआ देख रहे हैं। आपके शरीर के एक एक सेल में, एक एक कण कोशिका में यही दिव्य ऊर्जा भरती जा रही है। शरीर एक गहरे विश्राम की स्थिति में है और मन ये सब देखकर, अनुभव करते हुए पहले से हजारों गुना गहरी शांति में उतरता जा रहा है। धीरे धीरे अब आप देखें कि आपकी चेतना आपके शरीर से निकलकर ऊपर दिव्य आकाश में जा रही है। आकाश में, फिर और ऊपर, ऊपर और ऊपर, जहां से धरती एक छोटे से गोले के रूप में दिखाई दे रही है। धरती के साथ साथ अन्य कई ग्रह छोटे छोटे गोलों के रूप में दिखते हैं। और ऊपर जा रहे हैं, और ऊपर, जहां एक सुंदर द्वार है। इस द्वार के खुलते ही आप एक ऐसे लोक में प्रवेश करते हैं जहां पर सुंदर दिव्य गुलाबी प्रकाश है जो आपके हृदय को पूरी तरह से हील कर रहा है। पुराने अनेकों घावों को हील कर रहा है।
धीरे धीरे इस दिव्य गुलाबी प्रकाश से आगे बढ़ते हुए और ऊपर जा रहे हैं। अब आप अपने सामने एक चौकोर खिड़की देखते हैं और इसमें प्रवेश कर आप एक सुंदर दिव्य लोक में पहुंचते हैं, जहां केवल और केवल वाइट ब्राइट लाइट है। दिव्य चमकता हुआ सफेद प्रकाश है, जैसे एक सागर बह रहा है, वैसे ही इस प्रकाश का महासागर है। आप जैसे पानी के अंदर चीनी घोल दो, नमक घोल दो, वो उसी में घुल जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार इसी सफेद प्रकाश में मर्ज हो जाइए, यही सफेद प्रकाश बन जाइए। अभी यही वो स्थान है जहां पर हम अपने अनेकों पुराने नेगेटिव पैटर्न्स, नेगेटिव बिलीव्स, नेगेटिव टेंडेंसीज को डिलीट कर सकते हैं। मानो आपके हाथ में एक रिमोट है, उस पर एक बटन है जिस पर लिखा है डिलीट, और आप डिलीट बटन दबाते ही जो जो नेगेटिव पैटर्न, इमोशंस, बिलीफ हम निकालना चाहें, वो सब डिलीट होते जाएंगे। सबसे पहले आप अपने भीतर से आलस्य के पैटर्न, उन बिलीफ्स को जो आपको आलसी बनाते हैं, उनको मेरे साथ डिलीट करेंगे। डिलीट, डिलीट, डिलीट। ये ऊर्जा मेरे भीतर से, मेरे सिस्टम से निकल रही है, पूरी तरह से निकल रही है। और ये इसी प्रकाश में घुलकर प्रकाश में परिवर्तित हो रही है। अब हम अपने सिस्टम में से प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कामों को आगे पर स्थगित करने के पैटर्न्स, बिलीफ, उन सब को डिलीट करते हैं। इस बटन को दबाते ही ये डिलीट हो जाएंगे। डिलीट, डिलीट, डिलीट। मेरे पिछले जन्मों से लिए हुए सभी नकारात्मक स्मृतियां, पैटर्न्स, टेंडेंसीज, बिलीव्स, वो सभी मेरे सिस्टम से डिलीट हो रहे हैं, डिलीट हो रहे हैं, डिलीट हो रहे हैं।
मेरे बचपन की, किसी भी जन्म के बचपन की समय काल में लिए गए नेगेटिव पैटर्न्स, विश्वास, नकारात्मक स्मृतियां सब मेरे सिस्टम से डिलीट हो रहे हैं। डिलीट, डिलीट, डिलीट। मेरे किसी भी जन्म में समाज के द्वारा दिए गए नकारात्मक विश्वासों को, अंधविश्वासों को, नकारात्मक पैटर्न्स को मैं इसी क्षण परमात्मा की शक्ति का सहारा लेते हुए डिलीट करती हूं। डिलीट, डिलीट करता हूं। डिलीट। किसी भी जन्म में पूर्वजों के द्वारा दिए गए नकारात्मक बिलीफ सिस्टम्स, थॉट फॉर्म्स, पैटर्न्स, टेंडेंसीज को मैं इसी क्षण डिलीट करता हूं। डिलीट, डिलीट, डिलीट। मेरे सिस्टम से मेरी आत्मा के स्तर तक, गहरे स्तर तक गए हुए ग्रीफ, सॉरो, ट्रॉमा और नकारात्मक पैटर्न्स को मैं इसी क्षण डिलीट करती हूं। डिलीट करता हूं। डिलीट, डिलीट, डिलीट। मैं इस स्थान पर अपने आप को परमात्मा के दिव्य आनंद के साथ भर रही हूं, भर रहा हूं। मेरे भीतर से ये भाव, ये पैटर्न, ये टेंडेंसीज कि मैं काबिल नहीं हूं, इसी क्षण डिलीट हो जाएं। डिलीट, डिलीट, डिलीट।
मैं इस दिव्य स्थान पर अपने आप को परमात्मा के दिव्य प्रेम से भरती हूं, भरने की अनुमति देता हूं। परमात्मा, हे परम पिता, आप मेरे अंदर दिव्य प्रेम की ऊर्जा भर दें। इट इज डन, इट इज डन। ये हो रहा है, ये हो रहा है। हे परम पिता, मैं हर सुख, हर कामयाबी के काबिल हूं। प्रेम पाने और बांटने के काबिल हूं। ये भाव मेरे अंदर भर दें। इट इज डन, इट इज डन, इट इज डन। हे परम पिता, मुझे दिव्य ज्ञान, दिव्य शक्ति, दिव्य शांति, दिव्य प्रेम की ऊर्जा से भर दीजिए। ये हो रहा है। इट इज डन, इट इज डन, इट इज डन। इसी दिव्य ऊर्जा के साथ भरे हुए आप पहले से एकदम हल्के हो चुके, मानो एक पंख की तरह हल्के। धीरे धीरे अब आप अपने शरीर में वापस लौटना शुरू करेंगे। अपना समय लेते हुए वापस लौटें। वहीं से धीरे धीरे उसी दिव्य आकाश में, वहां से फिर धरती के बिल्कुल ऊपर, जहां से धरती छोटे छोटे गोले के रूप में दिखाई दे रही है, धीरे धीरे अपने घर की छत और फिर अपने शरीर के अंदर, अपने उसी हृदय स्थान पर इस हल्केपन को, दिव्य ऊर्जा को अपने सारे सिस्टम में फैला दीजिए। मानो अनेकों सूर्य एक साथ चमक रहे हैं। इतना दिव्य प्रकाश आपके भीतर हो चुका है। ज्ञान का प्रसार,
दिव्य प्रेम का प्रकाश, शक्ति का प्रकाश, शांति का प्रकाश ये प्रकाश आपकी आभा मंडल में बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे दूर दूर तक फैल रहा है। अभी आप अपना समय लेते हुए वापस लौटते जाएं। अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें। सभी दिव्य शक्तियों का धन्यवाद करें। परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपने स्वयं के उच्चतम स्वरूप का धन्यवाद करें। वापस लौटते जाएं। एक लंबी गहरी श्वास अंदर भरें, धीरे धीरे छोड़ें। और एक बड़ी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखों को खोलते चलें। Open your eyes with a big, big smile. थैंक यू सर, बहुत सुंदर मेडिटेशन। Thank you so much. थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you, sir, so much. Nice meditation, sir. Thank you very much. Thank you. सर महसूस हुआ जैसे जैसे आप बोल रहे थे सर, सब कुछ जी, बहुत बहुत Thank you अद्भुत so much, सर, sir. वंडरफुल। हाँ जी। आज का सत्र पर यहीं मैं आज्ञा लूं कि मेरा आई हैव अनदर सेशन। जी तो सर, थैंक यू सो वेरी मच। Thank आशा you. करता हूँ Thank you, और sir. ऐसी मेरी कामना है, मेरी इच्छा है कि मैं शीघ्र बहुत जल्दी आपसे शुक्रिया, फिर आपको दोबारा बुलाने मिलूं। के लिए। थैंक यू सो मच Thank you, सर। sir. Thank you so much. थैंक यू। Thank you so Thank much, you, sir. sir. Thank you so much, sir. होप सर सी यू चलें, सून। एंड द सेशन। संतोष मैडम, मैं सेशन समाप्त करूं? सर आप होस्ट अच्छा, आपको होस्ट बना दूं? जी हाँ, मैंने आपको होस्ट बना दिया। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सर। कंप्यूटर निकालिए। किसी के 2 फोन एक साथ रखे हुए हैं, उसमें से वॉइस आ रही है। संतोष, जी मुझे लगता है आज कमल कृष्ण जी आए हुए हैं। हाँ, आ गए हैं। मेरे फोन में उनका नंबर वापस मिल गया था। मैंने उन्हें मैसेज भी कर दिया था, एलिना को। जी विजया जी। नमस्कार विजया जी। जी, आप हमारे साथ पहले भी जुड़े थे। अपना जी ऑडियो म्यूट, आप म्यूट है, अनम्यूट करिए। ओके नमस्ते। जी नमस्कार। फर्स्ट टाइम। अच्छा, आप फर्स्ट टाइम आए हैं? ऐसा जी। था, पिछले मेरे ख्याल से 8-10 दिन पहले भी हमारा एक सेशन था अग्नि जी के साथ। उसमें भी एक विजया जी आई थी और वो बात करना चाहती थी, और वो पता नहीं उन्होंने शायद चैट में अपना नंबर डाला और मैं मिस कर गई उसको। फिर अच्छा, हमने उनका पता किया, अपनी माँ से भी पता किया, तो उसके बदले हमें 1-2 और विजया जी के नंबर मिल गए, बट उनका नहीं मिला जो आई थी उस दिन। मैंने सोचा शायद आप ही हैं। मेरा विजय लक्ष्मी पोद्दार, अच्छा, आज आज आप पहली बार जुड़े हैं? पहली बार।
कहाँ से जुड़े हैं आप, कहाँ पे हैं? नेपाल से, काठमांडू से। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपको लिंक कहाँ से मिला? ओ हमारा कमला कमला जी ने दिया। वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं हाँ, हमारे इस परिवार में शामिल होने के लिए। हृदय से आपका वेलकम करती हूँ मैं। तो आपका Thank नंबर आप मुझे बता दीजिए या कमला जी भेज देंगी? ये नंबर 98। मैं भेज दूंगी मैम, अच्छा हाँ, ठीक है, बिना ठीक है, इशारा ठीक मैं भेज दूंगी। जी। कमाल है। विजया जी जो हमारे साथ पहले भी जुड़ी थी और वो बहुत कीन थी बात करने के लिए, तो हमने कहा ठीक है सेशन खत्म करते ही आपसे बात करते हैं। और सडनली मैंने डिलीट वो लीव कर गई और फिर महसूस किया कि उन्होंने तो चैट में नंबर डाला था अपना, तो वो मुझे मिल नहीं पाया। तो आज मैं आपको जब से देख रही थी विजया, मैंने कहा अरे विजया जी आ गए। दूसरा विजय जी, दूसरा जी विजय। जी कोई मैम बात नहीं। गौरव सर की रिकॉर्डिंग मिलेगी आज की? सारी रिकॉर्डिंग्स हम लगा देते हैं वंदना जी, सारी रिकॉर्डिंग्स। हाँ आज आज हुआ है सेशन तो कल तक आ जाएगी। थोड़ा सा डिले हो गया था एक्चुअली, जो इशिका अभी तक कर रही थी थोड़े दिन से, गरिमा थोड़ा बिजी थी, तो वो इशिका हाँ चली जी। गई है डॉक्टर हैदराबाद, डॉक्टर न्यूटन के पास 10 दिन का एडवांस कोर्स करने के लिए। तो कल ओके, हाँ, तो अब गरिमा कर रही है, तो वो आज नहीं तो कल मिल जाएगी। बहुत सुंदर थैंक यू। सेशन। हाँ जी मैम, आप कई जगह पे तो ऐसा लग रहा था कि मैं थी ही नहीं। हाँ आप थोड़ा लेट आए हो आज मेरे ख्याल से। नहीं, पूरे आपका 5 बजे सही। अच्छा, मुझे ऐसा लगा या तो वो कट रहा होगा बीच में, तो मैंने देखा कि थोड़ा लेट। इसीलिए यदि हम लोग सभी समय से आ जाते हैं तो बहुत अच्छा अनुभव होता है। नमस्कार भाई साहब, ठाकुर साहब को नमस्कार प्रणाम। आज बहुत दिन बाद आपके दर्शन हुए हैं। आप अनम्यूट कर लीजिए। आप मैं अनम्यूट करके बात करिए जी। हाँ जी बताइए। स्वास्थ्य ठीक नहीं है। हाँ जी, स्वास्थ्य ठीक नहीं है असली। आवाज नहीं है ठीक। हम्म? स्वास्थ्य ठीक नहीं है। स्वास्थ्य 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 ठीक तबियत नहीं ठीक है। नहीं है। अच्छा स्वास्थ्य, ओ मैंने हाँ, समझा। जी जी जी। जी, सर्दी थोड़ी ज्यादा है उस वजह से या कोई और वजह है? आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप बहुत दिन से आए नहीं है, इसलिए आप हमारे साथ जुड़ते थे तो आप बिल्कुल सही रहते थे। आप बहुत दिन से हम लोगों के साथ जुड़े नहीं है, हमारे ग्रुप की हाँ, ऊर्जा से नहीं जुड़े आप, और हमें भी नहीं अच्छा इस लगता आपके बिना। हम भी सही आपको बात नहीं करते। जी, तो आप हमारे साथ बने रहिए, बहुत अच्छा लगता है। स्वास्थ्य आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब कोशिश करेंगे। जी जी, मंदिर आप चले जाते हैं साईं बाबा के, बहुत अच्छी बात हाँ, है, लेकिन वहाँ चल जाए। थोड़ा समय अपना आगे पीछे कर लीजिए आपके जिससे टाइम भी चेंज हो गए ना। करेंगे। थोड़ा सा मुझे भी लग रहा है कि समय थोड़ा चेंज करा जाए। यदि हम अपना सुबह का टाइम कर ले तो कैसा रहे? ठीक है, ठीक। ऐसा कोशिश सोच करेंगे, रहे, बिल्कुल करेंगे। यदि सब लोगों की उसमें सहमति होगी तो फिर सोचेंगे इस बारे में कि मॉर्निंग में रख लें क्या। 11 बजे का हो सकता है। वो समय मुझे रूपा जी सूट नहीं करता, मेरे रात के 11:30 बजेंगे उसमें। आप ओ, तो अपना देखिए मैडम। नहीं फिर आप जो अपना समय देखिए। आपको सूट हो वो देखिए आप। नहीं वो ठीक है, बाकी लेकिन मैं ऐसा सोचती हूँ कि यदि हम सुबह 6:30 या 6 का टाइम रखें जो सबको सूट करता हो उस समय का, सुबह सुबह, तो शाम का टाइम भी आप लोगों को फ्री मिल सकता है।
हाँ जी मैम हमको तो यही सूट करता है, इसी में आधा घंटे इधर उधर कर लीजिए आत्मा बंद जब हाँ आपका मन करे, हमें तो यही सूट करता है। आत्मा बंधन मैम। आत्मवंदन जी, आत्मवंदन। आपका आज का ध्यान बहुत अच्छा लगा एंड टाइम भी वेरी अच्छा लगा मुझे। आपका So, आपका शुभ नाम? गीता। आप कहाँ से हैं गीता जी? मैं यूएस में रहती हूँ एंड यूएस में रहती हूँ, कहाँ अमेरिका रहते हैं में। आप? अमेरिका में, यूएस। अच्छा अच्छा, यूएसए से हैं आप। कौन सी जगह? हाँ, मेरीलैंड, वाशिंगटन मैरीलैंड डीसी। से। जी जी जी, एंड मैरीलैंड से हैं आप। आज ये लिंक मिला मेरे भाई ने भेजा है मुझे। कहाँ से मिला आपको ये लिंक? कमला श्रेष्ठ मेरा भाभी है, अच्छा उसने भेजा। ये मैं PM गुजरात में 5 AM का उसका टाइम जी। सूट। तो आपका सेशन फिर हो जाएगा ऐसा, फिर कल भी? आई जी डोंट जी नो। जी जी, डेली होता है। आपका नंबर मेरे को दे दीजिए आप, या आप मेरे को, आप कमला जी के पास होगा आपका नंबर, या वो दे सकते हैं आपको। या एंड आपका यहाँ टाइम आपका लिखा हुआ है नंबर इसके ऊपर? 240 से है आपका नंबर? 240 है 3548664। 240-364 नो नो 240-354 54 354 हाँ। 364 लिखा है इसमें। नहीं वो गल आई डोंट नो कैसा हो गया वो तो। अच्छा, मेरा आप एक्चुअली बता नंबर दीजिए, आप बोलिए। 240-354-8664 354 8664। 8664। जी ठीक है, वही है मैं। मैं आपको ग्रुप में ऐड करूंगी तो डेली आपके पास इंफॉर्मेशन भी आ जाया करेगी। और हाँ जैसे आज हमारे साथ गौरव जी जुड़े, आपने पूरा सेशन किया है? थोड़ा सा छूट गए, 5-10 मिनट छूट गया था मेरा। कोई बात नहीं है। या हमारे गीता जी दो ग्रुप है, एक एक्सपीरियंस शेयरिंग का ग्रुप है और एक में हम अपने डालते हैं मेडिटेशन के। तो जो एक्सपीरियंस शेयरिंग का ग्रुप है उसमें हम सारी रिकॉर्डिंग्स डालते हैं। आज की रिकॉर्डिंग कल तक आ जाएगी, तो आप दोबारा भी कर थैंक सकते यू सो क्योंकि कई सेशन थैंक यू सो मच। बार बार करते हैं तो फिर बहुत अच्छा लगता है जी। हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं PMC गुजरात में कंडक्टर होती हूँ मॉर्निंग सेक्शन में, एंड दिस इज आल्सो गुड, सो आई विल यस ट्राई टू कम। Time is 6:30 to 7:30. तो ये रिकॉर्डिंग बंद कर लीजिए। ओहो Okay. Thank you so much.